बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में रमेश, उसकी पत्नी लता और उनका बेटा राजवीर रहता था। राजवीर बचपन से ही फौजी बनना चाहता था और अपने देश की सेवा करना चाहता था। पढ़ लिख कर जब राजवीर बड़ा हो गया तो उसने फौजी बनने की इच्छा अपने माँ बाप के आगे रखी। माँ, बाबूजी, आपको तो पता ही है कि बचपन से मेरा सपना है मैं फौजी बनूं। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, फौज में भर्ती होना चाहता हूँ और अपने देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अरे बेटा राजवीर, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम हमारे इकलौते बेटे हो। अगर तुम फौज में भर्ती हो गए तो हम अकेले कैसे रहेंगे? हाँ बेटा, तुम हमें छोड़कर जाने का सोच भी कैसे सकते हो? राजवीर अपने माँ बाप को बहुत समझाता है और काफी देर में जाकर उसके माँ बाप को ये बात समझ में आती है कि उन्हें अपने बेटे को फौज में भेज देना चाहिए। उनका मन अंदर से बहुत दुखी होता है, पर वो राजवीर को बाहर से इस बात का एहसास भी नहीं होने देते। अब राजवीर बड़ी ही खुशी खुशी फौज में भर्ती हो जाता है। उसका ध्यान तो बस देश की सेवा में ही लगा रहता है। काफी मेहनत के बाद राजवीर एक फौजी बन जाता है और बॉर्डर पर लड़ने चला जाता है। रमेश और लता को अपने बेटे पर बहुत गर्व होता है कि वो देश के लिए लड़ रहा है और वो अब काफी खुश भी होते हैं। काफी समय निकल जाता है और फिर छुट्टियों में राजवीर अपने घर वापस आता है। पूरा गांव राजवीर का बहुत स्वागत करता है। मेरे बेटे, तू आ गया। हमें तेरी बड़ी चिंता थी, पर तुझ पर बहुत गर्व भी है कि तू अपने देश के लिए लड़कर ही नहीं बल्कि जीत कर आया है। रमेश के माँ बाप उसके साथ खुशी खुशी छुट्टियाँ बिताने लगते हैं। उन दिनों राजवीर के लिए एक अच्छा रिश्ता भी आता है, जिससे राजवीर की शादी तय हो जाती है। राजवीर की होने वाली पत्नी का नाम नीमा होता है। नीमा और राजवीर इस रिश्ते से बड़े ही खुश होते हैं। जल्द ही दोनों की शादी की तारीख भी तय हो जाती है, पर शादी से एक हफ्ते पहले ही राजवीर को वापस बुलाने के लिए फोन आ जाता है। मुझे आज रात को ही निकलना है। नहीं बेटा, तू ऐसे कैसे जा सकता है? तेरी अगले हफ्ते तो शादी है। मैंने फौजी बनते वक्त कसम खाई थी कि सबसे पहला फर्ज मेरे लिए मेरा देश होगा। उसके आगे तो मेरी जान भी कुछ नहीं है। और वैसे भी मैं शादी तक वापस आ जाऊंगा माँ। अभी मेरा फर्ज मुझे बुला रहा है, मुझे जाना होगा। राजवीर किसी की एक नहीं सुनता और उसी रात जंग के लिए निकल पड़ता है। राजवीर के माँ बाप और उसकी होने वाली पत्नी नीमा हर वक्त राजवीर की चिंता करते रहते हैं। राजवीर जंग में पूरे जी जान से दुश्मन देश से लड़ रहा होता है और बस उसे दुश्मन की गोली लग जाती है, जिससे आखिरकार मौके पर ही उसकी मौत हो जाती। राजवीर की अधूरी इच्छा भी उसके साथ ही खत्म हो जाती है और वो बिना शादी के ही मर जाता है। वो अपने माँ बाप के लिए एक नया घर बनाना चाहता था। वो सपना भी अधूरा रह जाता है। अपनी अधूरी इच्छाओं की वजह से राजवीर मरने के बाद एक भूत बन जाता है। Please subscribe for more such videos.